जब पिरामिड और उन्हें बनाने वाले लोगों का नामो निशान मिट चुका था, तब एमरीज की धरती पर एक अनोखी सभ्यता खिल रही थी। ये लोग, जो पृथ्वी के पहले स्वतंत्र नागरिक थे, अपने जादुई ज्ञान और अद्वितीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। एमरीज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि शक्ति और ज्ञान का एक दिव्य केंद्र था, जहां हर नागरिक अपने अद्भुत क्षमताओं से युक्त था। सदियों तक ये लोग फले फूले, लेकिन एक दिन अंधकार की छाया उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। राजा एक्रो, एक तानाशाह और दुष्ट सम्राट, ने अपनी भयानक फौज के साथ एमरीज पर आक्रमण किया। उसकी विशाल सेना के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं टिक सकी। एक्रो ने युद्ध के मैदान में आतंक का राज कायम कर दिया और एमरीज का राजा बन बैठा। उसकी असीमित क्रोध और बल के आगे कोई भी नहीं टिक सका। लेकिन वह यहीं पर नहीं रुका, उसके मंसूबे इससे भी खतरनाक थे। काले जादू का शौकीन एक्रो का असली मकसद था ज़रोग की तलवार को बनाना। यह तलवार सिर्फ एक साधारण अस्त्र नहीं थी, बल्कि प्राचीन दुनिया के शैतानों की ताकत को समाहित करने वाली एक अद्वितीय कलाकृति थी। अगर इस तलवार को सही प्रकार से बनाया जाता, तो यह एक्रो को अमर बना सकती थी। इस शक्तिशाली तलवार को बनाने के लिए एक्रो को चाहिए था ऑब्सिडियम, एक दुर्लभ जादुई खनिज जो केवल एमरीज की धरती में मिलता था। इस खनिज की शक्ति का उपयोग करके वह अपनी दुष्ट योजनाओं को अंजाम देने का इरादा रखता था। ताकत और सत्ता की भूख में अंधा होकर एक्रो ने अपनी जनता को गुलाम बना दिया। उन्होंने मजबूर होकर खुदाई करने के लिए काम किया, दिन रात कड़ी मेहनत की। थकान और भूख से कमजोर होते हुए भी उनके दिलों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी कि वे कभी इस बंधन से मुक्त होंगे। आज भी एमरीज की धरती पर लोग रोजाना की तरह खुदाई कर रहे थे। सूरज की तेज तपिश और थकावट के बावजूद हर व्यक्ति अपनी मेहनत में जुटा हुआ था। उस दिन की धूप इतनी तीव्र थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी मेहनत और भी कठिन होती जा रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी पीठ झुक चुकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, खुदाई में मशगूल था। अचानक उसने मिट्टी के नीचे से कुछ चमकता हुआ देखा। उसकी आंखें उस ओर चौंकीं और उत्सुकता में भर गईं। उसने और गहराई में खुदाई करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने मिट्टी को हटाया, उसकी आंखों के सामने एक हरे रंग का चमकता हुआ ऑब्सिडियम प्रकट हुआ। उसकी चमक ने एक नई उम्मीद जगाई। ऑब्सिडियम, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यह शब्द उसके होंठों से फिसलते ही पास ही खुदाई कर रहा एक युवक उसकी ओर मुड़ा। वह युवक उसकी चमकती खोज को देखकर हैरान रह गया। धीरे धीरे उस वृद्ध व्यक्ति को कई लोग घेरने लगे। हर कोई उस अनमोल ऑब्सिडियम को सिपाहियों तक पहुंचाने के लिए लालायित था। छीना झपटी के बीच एक तेज और गंभीर आवाज गूंजी, रुको। सभी ने उस आवाज की ओर देखा, जहां एक 15 से 16 साल का बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसने सभी को देखा और कहा, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? याद रखें, हमारा असली दुश्मन कौन है? उसकी आवाज में एक अपील थी जो लोगों के दिलों को छू गई। ऐसा कहकर वह उस बूढ़े आदमी को सिपाहियों के खेमे की ओर ले गया, जो वहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ पर था। जब वे वहां पहुंचे, बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर एक सिपाही को अपने हाथों में रखा ऑब्सिडियम थमा दिया। यह देखकर सिपाही के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सिपाही ऑब्सिडियम को ध्यान से देखते हुए बोला, राजा, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। तभी अचानक वह लड़का सिपाही की ओर मुड़कर बोला, उसे इनाम देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सिपाही ने बूढ़े आदमी को देखते हुए पूछा, क्या यह सही है? बूढ़े आदमी ने सिपाही को देखते हुए कहा, मुझे वो चाहिए जो मेरा बकाया है। सिपाही ने एक तेज और निंदनीय मुस्कान के साथ अपने हाथ में खंजर पकड़ा। उसके चेहरे पर जश्न का नशा था, जैसे उसने कोई बड़ा राज जान लिया हो। इनाम? उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य है? बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कह पाया। उसके चेहरे पर डर और भ्रम के भाव थे। सिपाही ने एकदम से खंजर को वृद्ध व्यक्ति के पेट में घुसा दिया। बूढ़े की आंखों में आश्चर्य और दर्द का एक अजीब सा मिश्रण था। वह बौखला गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। सिपाही ने उसे नीचे गिराया और उसके कान में फुसफुसाया, यह तुम्हारा इनाम है। फिर उसने उसे एक झटके से पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। बूढ़ा व्यक्ति दर्द और हताशा के साथ गिरा।
उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में जीवन की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। सिपाही ने बूढ़े व्यक्ति को नीचे गिरते हुए देखा और अब उसकी नजरें उस लड़के पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर एक विद्रूप मुस्कान थी। क्या तुम्हें भी इनाम चाहिए? उसने चिढ़ाते हुए पूछा, उसकी आवाज में एक खतरनाक लहजा था। लड़का, जिसने पहले ही बूढ़े व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की थी, अब सिपाही की तरफ चुपचाप देख रहा था। उसके दिल में गुस्सा और डर का एक अजीब मिश्रण था। लड़के ने सिपाही के चेहरे की विद्रूप मुस्कान देखी और उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने बिना एक पल गवाए ऑब्सिडियम को सिपाही के हाथों से छीन लिया। जैसे ही उसने यह किया, सिपाही का चेहरा हैरानी से भर गया और उसने तेजी से उसके पीछे मुड़कर देखा। लड़का अपनी पूरी ताकत के साथ पहाड़ के शिखर की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि जैसे वह जमीन से उड़ रहा हो। पीछे कुछ सिपाहियों ने उसे देख लिया और तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। रुको, बच्चे, एक सिपाही ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन लड़के ने उनके शब्दों को अनसुना कर दिया। लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर रुक गया। उसने चारों ओर नजर डाली, जहां पर उसके साथी मजदूर थकान से चूर लेकिन उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। वहां से एमरीज की धरती की विस्तृत रजत सी चादरें फैली हुई थीं, जिनमें सब जगह बंधन में जकड़े हुए लोगों की छायाएं थीं। उसने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, दोस्तों, अब हमें आजाद होने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप मेरे साथ हैं? उसकी बातों में इतनी शक्ति और जोश था कि जैसे हवा में एक नया जीवन भर रहा हो। उसने हाथ में पकड़ा हुआ ऑब्सिडियम सभी की ओर दिखाया। उसकी चमक से सूरज की रोशनी टकराई और चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। वह सुनहरी रोशनी जैसे उनके दिलों में नई उम्मीद की एक किरण जगाने लगी। तभी कुछ सिपाहियों ने आकर उसे पकड़ लिया। राजा एक्रो जानता था कि यह चिंगारी कब एक भयानक आग में बदलकर उसके साम्राज्य को जला देगी, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता था। इसलिए उसने एमरीज की प्रिय प्रजा के सामने उसे मारने का निश्चय किया, ताकि आगे से कोई भी उसके खिलाफ बगावत करने का सोच भी न सके। जैसे ही राजा एक्रो ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह लड़के का सर कलम करें, एक अनहोनी घटित हुई। अचानक लड़का अपनी जगह से गायब हो गया और जब वह वापस आया तो उसकी आकृति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी कदकाठी बढ़ गई थी और उसके शरीर पर एक अद्भुत आभा थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले की निराशा को भुला चुकी थी। वह पहले एक साधारण युवा था, लेकिन अब उसकी उपस्थिति में एक विशेष शक्ति का एहसास हो रहा था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे और उसका चेहरा दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरा था। उसने एक विशेष वस्त्र पहना हुआ था जो गहरे काले रंग का था, जिसमें सुनहरी और चांदी की धारियां थीं जो उसकी हर हरकत के साथ चमकती थीं। उसके कंधे पर एक लंबा केप था जो पीछे की ओर लहराते हुए उसे एक शक्तिशाली योद्धा की तरह दिखा रहा था। यह केप उसकी ताकत और गरिमा का प्रतीक था, जैसे वह किसी महान योद्धा की विरासत को धारण कर रहा हो। उसकी कमर पर एक चौड़ा बेल्ट था जो गहरे काले रंग का था और इसमें उभरे हुए सुनहरे डिजाइन थे जो उसके पहनावे को और भी प्रभावशाली बनाते थे। इस बेल्ट के बीच में एक विशेष जादुई आभूषण लगा हुआ था जो उसके अद्वितीय बल को दर्शाता था। उसके वस्त्र की बनावट इतनी मजबूत थी कि वह किसी भी हमले को झेलने के लिए सक्षम था, जबकि उसकी चाल में लचीलापन और तेजी थी। उसकी आंखों में एक तीव्रता थी जो उसकी आंतरिक शक्ति का संकेत देती थी। यह समस्त वस्त्र और आभूषण उसे एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, जैसे वह अपने पूर्वजों की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए हो। अब वह केवल एक लड़का नहीं था, वह एमरीज के लोगों का नायक बन चुका था, जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार था।